हेलो फ्रेंड्स, आई एम सौरभ जैन एंड इन दिस वीडियो वी विल स्टडी अबाउट द फंडामेंटल ड्यूटीज़। जो हमारे मौलिक कर्तव्य हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो जिस तरीके से संविधान ने हमें फंडामेंटल राइट्स दिए हैं एंजॉय करने के लिए, उसी तरीके से कुछ ड्यूटीज़ भी दी हैं जो हमें परफॉर्म करना चाहिए। हर सिटीजन को परफॉर्म करने के लिए कुछ ड्यूटीज़ हैं। ठीक है, 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, तो उनको हम इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहली बात तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये याद रखना है कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो हैं वो पार्ट 4A में आते हैं। ठीक है, आर्टिकल 51A में। ठीक, तो जिस तरीके से मेन नंबर के साथ जो यहाँ पे ABCD इस तरीके से ऐड हो जाता है, तो वो उसका मतलब ये है कि कुछ ना कुछ अमेंडमेंट के थ्रू लाया गया है ये। ठीक है, तो यहाँ पे पार्ट 4A है, आर्टिकल 51A है। ठीक है, तो यहाँ पे भी ये कुछ अमेंडमेंट के थ्रू लाया गया है, तो हम अमेंडमेंट देख लेंगे। तो अभी आपको इतना ध्यान रखना है कि फंडामेंटल ड्यूटीज जो है पार्ट 4A आर्टिकल 51A। पार्ट 4 तक हमने DPSP देखा था, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि फंडामेंटल ड्यूटीज जो हैं वो हर सिटीजन के लिए होती हैं परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, हर सिटीजन को परफॉर्म करना चाहिए, लेकिन ये एनफोर्सेबल नहीं है। ठीक है, जैसे फंडामेंटल राइट्स जो है एनफोर्सेबल है, दे आर जस्टिशिएबल। अगर फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है तो वी कैन अप्रोच टूवर्ड्स डायरेक्टली टूवर्ड्स द सुप्रीम कोर्ट। ठीक, ऐसा यहाँ पे कुछ भी नहीं है। ठीक है, आप कोर्ट ऐसा नहीं है कि आप फंडामेंटल ड्यूटी परफॉर्म नहीं करेंगे तो आप क्या कोर्ट जाना पड़ेगा, अगर नहीं करेंगे तो, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो फंडामेंटल ड्यूटीज आर नॉन एनफोर्सेबल। हाँ, उनको एनफोर्सेबल बनाया जा सकता है बाय अमेंडमेंट इन द पार्लियामेंट। ठीक, लेकिन अभी दे आर नॉन एनफोर्सेबल। ठीक, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो ये याद रखना है कि अर्स्टवाइल USSR से लिया गया है फंडामेंटल ड्यूटीज़ को। ठीक है, दे आर सपोज टू बी बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अर्स्टवाइल USSR। तो अर्स्टवाइल USSR मतलब जो सोवियत संघ था, ठीक है, वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। ठीक, नेक्स्ट आपको ये ध्यान में रखना है, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976। देखिए 42nd जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है, इतना बड़ा, ये इतने ज़्यादा रिफॉर्म्स हुए थे इसमें कि इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है ना। तो इसी के तहत इसी के अंडर क्या है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ऐड किया गया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो 42वें संविधान संशोधन के तहत, ठीक है, जो 1976 में आया था। ठीक, तो यहाँ पे जो कमेटी जो थी जिसने फंडामेंटल ड्यूटीज़ को रिकमेंड किया था, उसका नाम याद रखना है, स्वर्ण सिंह कमेटी। ठीक, तो स्वर्ण सिंह कमेटी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपको यहाँ पे ये ध्यान में रखना है कि जो 11th, पहले ओरिजिनली मतलब जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से डायरेक्ट हमने फंडामेंटल ड्यूटीज़ ली थी, तो उसमें क्या है 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ थी। ठीक है, जो 10 जो है मौलिक कर्तव्य थे हमारे, लेकिन बाद में 86th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002 में आया था जो, ठीक है, उसके तहत क्या है 11th ड्यूटी को भी ऐड किया गया था। अभी हम देख लेंगे कौन सी ड्यूटी है वो। तो ये इतना अभी ध्यान में रखना है कि ओरिजिनली हमारे यहाँ 10 फंडामेंटल ड्यूटीज जब ऐड की गई थी, 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ थी, बाद में क्या 11वीं फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ऐड किया गया था, 11th फंडामेंटल ड्यूटीज़ को। ठीक है, तो ओरिजिनली वी वर हैविंग 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़। नेक्स्ट यहाँ पे वर्मा कमेटी का नाम भी आपको ध्यान में रखना है। जिस तरीके से स्वर्ण सिंह कमेटी है, उस तरीके से वर्मा कमेटी भी फंडामेंटल ड्यूटीज से रिलेटेड है। ठीक है, 1998 में इसको वर्मा कमेटी को वर्मा कमेटी बनाया, तो वर्मा कमेटी भी आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं यहाँ पे 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़। ठीक, हमारी जो 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो हैं वो हम देख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो पहला यहाँ पे है टू अबाइड बाय एंड रिस्पेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन बाय द नेशनल फ्लैग एंड द नेशनल एंथम। यानी कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को मानना चाहिए, उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए, साथ में हमारे जो नेशनल फ्लैग है, जो तिरंगा है, और नेशनल एंथम है जो है, ठीक है, जन गण मन, ठीक है, इनको जो है रिस्पेक्ट करना चाहिए। ठीक है, पहली ड्यूटी है। ठीक है, सेकंड ये है कि टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियल्स विच इंस्पायर्ड आवर नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। ठीक, तो यहाँ पे एंजॉय करना चाहिए और फॉलो करना चाहिए जो हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी है, उनका स्ट्रगल जो है, उनको हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए। ठीक है, ये सेकंड ड्यूटी है। देखिए ड्यूटीज़ को आपको ऐसे ही याद रखना है। ठीक है, क्या है एग्जाम में कई बार क्या है पूछ लिया जाता है सीधे कि इनमें से कौन सी ड्यूटी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। ठीक है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सी फंडामेंटल ड्यूटी को मेंशन नहीं किया गया है, या कौन सी फंडामेंटल ड्यूटी है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो आपको ये 11 की 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऐसे ही ध्यान में रखना है। ठीक है, टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, तो हमें जो है हमारी आज़ादी, जो हमारी यूनिटी जो है, एकता जो है, उसको बनाए रखना चाहिए और उसे प्रोटेक्ट करना चाहिए। ठीक,
इसके अलावा नेक्स्ट फंडामेंटल ड्यूटी जो है टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विसेज व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो, मतलब हमें अपनी कंट्री को डिफेंड करना चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा जब भी नेशनल सर्विसेज में अगर हमारे बुलाया जाता है, अगर ये मतलब ये हमारी ड्यूटी है कि अगर बुलाया जाता है तो हमें उसको भी नेशनल सर्विसेज में भी जाना चाहिए और वहाँ पे अपनी ड्यूटी परफॉर्म करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ पे, टू प्रमोट हार्मोनी एंड स्पिरिट ऑफ द कॉमन ब्रदरहुड अमंग ऑल द पीपल ऑफ इंडिया एंड एस्टैब्लिश द डिग्निटी ऑफ वुमेन, ठीक। तो मतलब ये है कि यहाँ पे जो है भाईचारा, आपस में भाईचारे को बढ़ाना चाहिए और वुमेन्स की डिग्निटी को जो है उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए, है ना। और नेक्स्ट यहाँ पे है टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कॉम्पोजिट कल्चर, मतलब जो हमारी सांस्कृतिक धरोहर है उसको वैल्यू करना चाहिए, उसको प्रिजर्व करना चाहिए, है ना। और नेक्स्ट यहाँ पे है जो है टू प्रोटेक्ट and improve the natural environment including forests, lakes, rivers and wildlife and to have the compassion for living creatures, ठीक है। तो environment को जो है improve करना चाहिए, उसको बचाना चाहिए। इस तरीके से देखिए डायरेक्टिव है, DPSP में बताया गया है, स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है एनवायरनमेंट को बचाना, उसी तरीके से हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एनवायरनमेंट को बचाना, ठीक है, ठीक है। और इसके अलावा टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड द स्पिरिट ऑफ द इंक्वायरी, ठीक। इसका मतलब ये है कि जो इंसानियत की भावना को जगाना चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा कुछ इन्फॉर्मेशन जो होती है, जैसे कुछ भी हमारे पॉलिसीज़ बनाई जाती है, गवर्नमेंट बनाती है, कुछ भी ऐसा होता है, तो उसके लिए हमारे अंदर एक जानने के लिए इच्छा होना चाहिए, ठीक है। स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी मतलब, है ना, उसकी हर चीज़ के लिए जानने की इच्छा होना चाहिए, ठीक। नेक्स्ट आपको यहाँ ध्यान रखना है टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड एब्जॉर्ब वायलेंस, मतलब पब्लिक प्रॉपर्टी जो है कई बार क्या है वायलेंस हो जाता है, ठीक है। कई बार हम विरोध करते हैं तो क्या करते हैं, पब्लिक प्रॉपर्टी को जला देते हैं, जैसे बस जला दी, तो बहुत ही गलत बात होती है। पब्लिक प्रॉपर्टी को कभी हार्म नहीं पहुंचाना चाहिए, उसे हमेशा सेव करना चाहिए। और वायलेंस को जितना वायलेंस अगर हो रहा है, आप नहीं कर रहे हैं, सामने वाला कर रहा है, तो उसको बचाना चाहिए, ठीक है। वायलेंस कम से कम हो, ठीक है, ऐसा होना चाहिए, ठीक। नेक्स्ट यहाँ पे है टू स्ट्राइव टूवर्ड्स एक्सेलेंस इन ऑल स्फेयर्स ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एबिलिटी, यानी कि इंडिविजुअली भी और कलेक्टिवली भी, ठीक है, हमें एक्सेलेंटली परफॉर्म करना चाहिए, ठीक। इंडिविजुअली भी और कलेक्टिवली हमें अपनी ड्यूटी को एक्सेलेंटली परफॉर्म करना चाहिए। इसके अलावा नेक्स्ट जो मैंने आपको बताया 11th फंडामेंटल ड्यूटी, तो ये जे तक जो है 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ थी जो ओरिजिनली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में थी, मतलब ओरिजिनली मतलब 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के बाद ये 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऐड की गई थी, लेकिन ये 11th वाली जो ऐड की गई थी 86th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के तहत, ठीक है। 86th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के तहत 86वें संविधान संशोधन के तहत जो है 11th फंडामेंटल ड्यूटी ऐड की गई थी, जिसमें हर पेरेंट की या गार्जियन की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो अपने बच्चे को मतलब पर्टिकुलरली इन द एज ऑफ 6 to 14 ईयर्स, यहाँ पे मेंशन किया गया 6 to 14, तो अपने चिल्ड्रन को क्या है एजुकेशन के लिए अपॉर्चुनिटी देना चाहिए, ठीक। तो यहाँ पे ये 11th फंडामेंटल ड्यूटी है जिसको ऐड किया गया था 86th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के तहत, ठीक है। काफ़ी सारे एग्जाम में पूछा गया ऑलरेडी, तो ये याद रखना है। तो इस तरीके से 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, ऐसे ही आप इसको पढ़ लीजिए, ठीक है। ध्यान में रखिए इन फंडामेंटल ड्यूटीज़ को, ताकि एग्जाम में अगर आता है ऑप्शंस देते हैं वो कि कौन सी फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है या कौन सी फंडामेंटल ड्यूटी है, तो वो थोड़ा सा ध्यान में रहे, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और अल्फ़ा बैंकर्स चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वहाँ पे ऑलरेडी काफ़ी सारे वीडियोस मैथ्स के, रीजनिंग के और जीएस के भी वहाँ पे हैं, ठीक है। तो जो कि आपके लिए यूज़फुल हो सकते हैं बैंकिंग, एसएससी और जो स्टेट पीसीएस और रेलवेज़ के एग्ज़ाम्स के लिए, ठीक है। तो सब्सक्राइब कीजिए अल्फ़ा बैंकर्स और शेयर कीजिए, ठीक है। थैंक यू।